हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका यूपी योद्धा लाइव में। आज लगातार हम कोशिश करने की इंतजार कर रहे हैं कि सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर बकरीद की सभी को मुबारकबाद, साथ ही साथ हैप्पी फ्रेंडशिप डे सारे दोस्तों को, और रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। तो रोहतक के शानदार योद्धा सुरेंद्र के इंतजार आज करा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनको जोड़ा जाए और इस चर्चा को आगे बढ़ाई जाए। तो इंतजार हम लगातार कर रहे हैं सुरेंद्र का। आखिर वो है किधर? वो जैसा ही हमारे साथ जुड़ते हैं, यस, अब वो उनको रिक्वेस्ट भेजी है। उम्मीद है कि सुरेंद्र तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और फिर इस चर्चा की हम लोग शुरुआत करेंगे। इस चर्चा को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हेलो सुरेंद्र, हाउ आर यू? बहुत बहुत बढ़िया स्वागत सर, है। आप बताओ। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र आपका। और थैंक यू सर। मैच मसाला चाय में उम्मीद है कि आपके हाथ में भी कप जरूर होगी इस वक्त। कप है। बहुत बढ़िया सुरेंद्र। सुरेंद्र, ये आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो बकरीद की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, साथ ही साथ हैप्पी फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं सुरेंद्र। थैंक यू सर। बिल्कुल। सुरेंद्र, इस वक्त लॉकडाउन की घड़ी में आप यस सर। कहां पर हैं? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कहां पे हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं सुरेंद्र। स्टार्टिंग में तो सर घर पे ही थे, लॉकडाउन में कहीं निकलने तो दिया नहीं जाता था। घर पे ही जी। फिजिकल फिटनेस करते थे, ग्राउंड से तो दूर थे। घर पे ही जिम, सुबह रनिंग करके आते थे, सुबह सुबह सुबह, शाम को बस थोड़ी बहुत वर्कआउट, बस फिजिकल फिटनेस करते थे सर। लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल गया तो एकेडमी में है सर। तो एकेडमी में है, और किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो रही है सुरेंद्र? वहां पर कैसे आप अपने आप को तैयार रख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि मैच से तो थोड़ा सा दूर है अब आप। अब तो सर ज्यादा ग्राउंड की कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं की थी ना, तो ज्यादा अपनी स्किल पर काम कर रहे हैं। जी। लॉकडाउन में सिर्फ फिजिकल फिटनेस की थी, तो अब स्किल को इम्प्रूव इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब जो हमारी कमी थी उनको। बिल्कुल 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 सुरेंद्र। और सुरेंद्र, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा जहां तक जानकारी हमें है, हम चाहेंगे इस जानकारी को आप और भी ज्यादा बेहतर हम हमारे तक पहुंचा पाए, कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कबड्डी से बहुत ज्यादा नहीं रहा है। आपकी फैमिली का कबड्डी से बहुत ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था, तो उसके हाँ बावजूद आप सर। कबड्डी में आए। तो ये कितना आसान हुआ या कितना मुश्किल हुआ? किस तरीके से आपने कबड्डी में अपना करियर आगे बढ़ाया सुरेंद्र? स्टार्टिंग में तो सर बहुत मुश्किल था घर वालों को बनाना कबड्डी के लिए। कोई भी मान ले गेम हम स्टार्ट करते हैं तो घर वालों को ऐसे जी। जल्दी मानते नहीं ना। घर वाले तो कहते हैं पढ़ाई कर जी। ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन मन तो खेलने को करता है, तो क्या फायदा जब पढ़ाई में ना लगे तो स्टार्टिंग में तो सर बहुत मुश्किल होती थी घर वालों को मनाना। घर वाले मानते भी नहीं थे ना, तो स्टार्टिंग में सर सभी के लिए रिक्वेस्ट करना, धीरे 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 धीरे, तब फिर नॉर्मल हो गए सर। बाद में एकेडमी ज्वाइन की थी यहाँ दादरी में, वहां से स्टार्ट की थी सर प्रैक्टिस। अच्छा, तो किस तरीके से घर वाले जो थे, उनका सपोर्ट कैसा आपको मिलता था सुरेंद्र? किस तरीके से घर वाले स्टार्ट आपको? जी। स्टार्टिंग में तो कहते थे सर कि पढ़ाई कर ले, खेल में अभी कुछ नहीं है, पढ़ाई कर ले। लेकिन बाद में सर तब खेलने लग गए, घर वालों ने देखा कि अच्छा खेल रहा है, तब जाके सपोर्ट मिला था घर वालों का। पहले तो घर वालों को पता नहीं था कि खेलते भी हैं, क्योंकि छुप छुप के जाते थे सर। लेकिन बाद में पता चला, घर वालों ने देखा तो सपोर्ट मिला है। और आपने बैलेंस कैसे किया? मतलब एक तरफ कबड्डी भी, दूसरी तरफ पढ़ाई भी, इन दोनों चीज को बैलेंस किस तरीके से आपने किया और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सर कबड्डी गेम के साथ साथ पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी सर। अकेला गेम भी कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा अगर पढ़ाई नहीं है तो। दोनों जी। चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता। स्कूल में भी जाते थे, फिर कॉलेज दिखाना होता था कि पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सब स्टार्टिंग में होती थी। लेकिन अब तो ऐसी कोई खास मुश्किल नहीं होती।
अब कोई खास मुश्किल नहीं होती। कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का कोई याद बताइए सुरेंद्र, जो पढ़ाई के दौरान और स्कूल के दौरान जब आप कबड्डी खेलते थे, छुप छुप कर जाते थे, जैसा आपने कहा कि कई बार तो ऐसा होता था कि बिना फैमिली को बताए हुए छुप कर जाना पड़ता था, तो वो कुछ याद बताइए, कुछ ऐसी चीज बताइए जो बड़ी रोचक रही हो आपके करियर में, कबड्डी, पढ़ाई और सर ये कबड्डी के स्टार्ट बीच में। ज्यादा मुश्किल तो सर ये एग्जाम टाइम में आती थी, घर वाले बाहर ही निकलने देते थे, क्योंकि एग्जाम में अच्छा। तैयारी कर ले नहीं तो पास नहीं होगा। ज्यादा मुश्किल तो तब होती थी क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे, तो तब सुबह जल्दी उठ के घर वालों से पहले निकल जाते थे हम, बाद में कहते थे वैसे ही घूम के आए हैं। एग्जाम टाइम में ज्यादा मुश्किल होती थी, बाद में तो ये नॉर्मल पढ़ाई करनी है। एग्जाम टाइम में घर वालों का ही प्रेशर होता था ना कि पढ़ ले पढ़ ले, तब ज्यादा मुश्किल होती है सर। तो काफी प्रेशर भी मतलब आपको सहना पड़ा हो, प्रेशर के बाद फिर आप इस तरीके से कबड्डी की तरफ आए और एग्जाम वगैरह की। लेकिन सुरेंद्र, जब आप पीकेएल में आपका डेब्यू हुआ, पीकेएल जब आपने खेलना शुरू किया, तो हाँ उस सर। समय आपके टीम में बेहतरीन रेडर्स मौजूद थे, मोनू गोयत और रिशांक देवाड़िका। तो मोनू, रिशांक, ऐसे बड़े रेडर्स के रहते हुए जब आपको मौका मिला सुरेंद्र, तो वो कैसा था, किस तरीके से आपने उसको देखा? स्टार्टिंग में तो थोड़ी नर्वसनेस होती है सर, कैसी परफॉर्मेंस होगी, क्या होगा, मतलब पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, पॉइंट कैच लग गई तो कोच क्या कहेंगे। स्टार्टिंग में ये ऐसा होता था क्योंकि पहली पहली बार था ना, तो थोड़ी नर्वसनेस ज्यादा रहती थी। लेकिन बाद में जब सपोर्ट मिला सभी का, मोनू भाई का, रिशांक का, श्रीकांत भाई का, तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर ज्यादा ऐसे नर्वसनेस नहीं थी, कोई नहीं, कैच लग गई तो कोई बात नहीं, ऐसे कहते थे कैच लगी है तो नंबर भी लेके आएगा। बिल्कुल 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 सुरेंद्र। और सुरेंद्र, जब जब आपको मौका मिला पहली बार यूपी योद्धा की तरफ से खेलने के लिए और यूपी योद्धा में आए, तो ये कैसा था? एक परिवार के तौर पर आपने देखा इसको, एक टीम के तौर पर आपने इसको देखा, जो खिलाड़ी थे, जो कोच थे, जो सपोर्ट स्टाफ थे, कैसे आपकी हौसला अफजाई कर रहे थे और किस तरीके से आपने उनके साथ फिर तालमेल बैठाते हुए आप आगे बढ़े? सर मेन तो हमारी टीम का लोगो यही था कि यूपी योद्धा एक फैमिली है, तो फैमिली की तरह ही रहते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था ये सीनियर है या जूनियर है, सबका नॉर्मल बिहेवियर था, सबके साथ हम हम्म। फ्रैंक थे। तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी स्टार्टिंग में। मतलब एक दूसरे से बातचीत करते, तब ऐसे ही कोच साहब हमारे मतलब बहुत मोटिवेट करते थे हमको, बार बार तू और अच्छा कर सकता है, और अच्छा कर सकता है। हमारे मैनेजर से बहुत सपोर्ट मिलता था। ऐसे मान कोई इंजरी हो जाए तो प्रॉपर रेस्ट, ये नहीं कि इंजरी है तो भी खेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। हम्म। मतलब पूरी टीम की ओर से फुल सपोर्ट मिलता था। बिल्कुल। तो ये काफी अच्छा रहता था। और जैसे मैनेजर की आपने बात बोली, मैनेजर इस वक्त ऑनलाइन भी है, वो देख भी रहे हैं ये शो, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले कमेंट में हाय भी किया है आपको, माइकल ने। चाय की चुस्की की तरफ हम आएंगे सुरेंद्र, और आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। अगर आपने उसका वैसा आपके करियर में हुआ होगा, जिंदगी में हुआ होगा, तो आपको एक चुस्की लगानी होगी। पर उससे पहले, चूंकि हम लोग यूपी योद्धा और डेब्यू की बात कर रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो डेब्यू हुआ था, वो पहला मैच क्या आपको याद है? और अगर याद है तो वो किस तरीके की नर्वसनेस थी, किसके खिलाफ वो मुकाबला था जब आप उतर रहे थे अपने पहले मैच में? और साथ ही साथ पूरा सीजन कैसा गया आपका, पूरे सीजन के बारे में भी बताइएगा। स्टार्टिंग में तो सारे ये सब्स्टिट्यूट होता था, तब मान टीम ऑल आउट होती, लास्ट बंदा रहता, रेडर नहीं है, डिफेंसर की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। पहली बार फर्स्ट 7 में मैं बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ उतरा था सर, तो हम्म। मैच बहुत बुरा गया था। उस मैच में मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं थी, तो बाद में चेंज कर दिया था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मैच में फिर मौका दिया था जयपुर के साथ, फिर उस ओके। मैच में मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया थी, तो फर्स्ट टाइम में ये ड्रीम 11 गेम चेंजर भी मिला था मुझे उसी मैच में, तो वहां से स्टार्ट हो रही थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पूरे सीजन की अगर बात की जाए सुरेंद्र, तो पूरे सीजन में कैसा रहा था, किस तरीके का प्रदर्शन रहा ये पूरा सीजन आपके लिए? या आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हो सकता था? सीजन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? ये सीजन सर बहुत यादगार रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि पहला अच्छा। पहला मैच कैसा जाएगा, दोबारा मौका मिले या ना मिले, क्या होगा। तो ऐसे, लेकिन बहुत सपोर्ट मिला नितेश भाई से, श्रीकांत से, रिशांत से,
तो फिर ऐसे नर्वसनेस खत्म हो गई, फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो खुल के खेले। मतलब कैच लगेगी तो कोई बात नहीं, मतलब फिर मैं कैच में भी बहुत ट्राई बढ़िया। करता था, कभी कभी हेल्पिंग की। तो ऐसे फिर पूरा सीजन बाद में तो सर सब ठीक हो गया था, सभी का बहुत साथ मिलकर ईशांक भाई श्रीकांत कह के भेजते तू नंबर ले आएगा, तू ही ले आएगा। तो ऐसे। सही 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 सुरेंद्र, तो चलिए तैयार है, आया जाए चाय की चुस्की की तरफ सुरेंद्र। हाँ सर। ठीक है, तो चाय की चुस्की में पहला सवाल दर्शकों को एक बार फिर से थोड़ा सा बता दें कि ये जो सेगमेंट है इसमें कुछ सवाल हम करेंगे सुरेंद्र से, और अगर उन्होंने उस चीज को किया होगा तो वो चुस्की लेंगे पहले और उसके बाद बताएंगे कब और कैसे हुआ था। तो देखते हैं कि हमारे सवाल में इस चाय की चुस्की में कितनी बार चुस्की लगाते हैं सुरेंद्र। तो सुरेंद्र, पहला सवाल आपके लिए है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ग्रुप के सामने, कई लोगों के सामने, भीड़ में आपको गाने के लिए कहा गया हो, कोई चैलेंज दिया गया हो और आपने गाना गाया हो? मतलब हुआ है, कब हुआ है सुरेंद्र, कैसे हुआ है हुआ बताएं। सर। कब? ये हम जब साथ में प्रैक्टिस करते सर, जिस दिन रेस्ट होता था उस दिन फन के लिए करते थे, मतलब किसी को भी डांस के लिए बोल दिया या कोई सिंगिंग कोई जोक सुनाएगा, तो कई बार उसमें कभी डांस का मौका मौका मिला, कभी गाने का, तो उस टाइम किया है सर। सिंगर कैसे हैं आप, गाते कैसा हैं आप? बहुत बुरा। बहुत बुरा गाते हैं, मतलब कुछ गा के बताएंगे, सुनाएंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो वो जब एक्सपीरियंस रहा था, जब आपको गाने के लिए बोला गया, तो वहां पर कौन कौन थे, कौन कौन से लोग, कौन कौन से आपके टीममेट्स मौजूद थे? मैनेजर क्या मौजूद थे क्या? सपोर्ट स्टाफ से कोई मौजूद थे? कैसे कैसे फीलिंग आ गई थी उस वक्त? वहां पे इतना नहीं हुआ सर, यहाँ होते थे हम यहाँ गांव में प्रैक्टिस करते हैं, मेरे अच्छा साथ जो खेलते थे यहाँ पे सर, तो अच्छा। तब बहुत बार होता है सर, संडे को शाम का रेस्ट होता है, तो तब करते हैं सर मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती के लिए गाया आपने। अच्छा सुरेंद्र, कभी ऐसा हुआ, ये दूसरा सवाल चाय की चुस्की के लिए, कि आप रेस्टोरेंट गए, अच्छे तरीके से बैठे, खाया पिया, और बाद में जब वॉलेट निकाल रहे हैं तो उसमें ना पैसे हैं ना कार्ड है आपका, मतलब पॉकेट में नहीं पैसे नहीं और ऐसा तो कभी नहीं खा हुआ पी सर। लिया? नहीं ऐसा कभी ऐसा नहीं कभी हुआ? नहीं हुआ सर। चलिए, तो यहाँ पर हाँ चुस्की सर। से बच गए, यहाँ पे चुस्की आप नहीं लेंगे। कभी ऐसा कि कबड्डी प्रैक्टिस करने की बजाय दोस्तों के साथ घूमने निकल गए हो? ये सिर्फ पीकेएल की बात नहीं है सुरेंद्र, ये पूरे करियर में। चलिए, लगाया यहाँ पर इन्होंने चुस्की, तो क्या था वो, कब हुआ था? क्या पीकेएल की बात है या पहले ये की बात है? नहीं, पीकेएल में भी हुआ था सर, पीकेएल बाद में में भी हुआ था? मतलब लोग हुआ था सर, कई माइकल बार माइकल, ऐसे अगर हम आप सुन रहे हैं तो देख लीजिए भाई, पीकेएल में भी हुआ था। कब हुआ था पहले कई पीकेएल, पीकेएल का बताइए आप। कई बार सर जैसे रेस्ट लेने का मन कर जाता था, शरीर बहुत थका हुआ तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ता था, आज ये दुख रहा है यहाँ दुख रहा है तो रेस्ट लेने के लिए, फिर बाद हाँ में जी। पीछे से हम बाहर निकल जाते थे, बाहर तो नहीं जाते थे, वही रूम में आ जाते थे, रेस्ट लेकर रूम में रेस्ट करते थे अपना। और कौन होते थे आपके साथ ये कहानी बनाने के लिए, ये कहानी बुनने के लिए? कौन कौन से टीममेट्स हुआ करते थे, वो भी बताइए। नहीं, एक साथ तो नहीं होते सर, एक साथ लेंगे तो कोच सर शक हो जाएगा ना कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो कभी बारी बारी, बारी आज बारी। मैंने ले लिया तो कल उसने। तो ऐसा लगता है कि अगली बार, अगले सीजन में माइकल खास नजर रखेंगे आपके ऊपर में कि भाई ये तो बड़ा चालू है, शाना है। अच्छा, लेकिन लेकिन जोक्स अपार्ट, अच्छा लगा सुरेंद्र कि आपने बिल्कुल साफगोई से और ऑनेस्टी के साथ जो सच है वो बोला। कभी आपकी कबड्डी में हड्डी टूटी है या आपने किसी की हड्डी तोड़ी है? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। कभी नहीं हुआ ना? खेल में आपका हुआ है ना? आपने किसी के साथ नहीं ऐसा हुआ। किया है? गुड। चलिए, यानी इस खेल में बहुत नपे तुले और सोच समझ के आप पे रेडिंग करते हैं, इसका मतलब, और टैकल भी कुछ उसी हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी ये कि कोई आपसे नंबर मांग रहा है और आप उसको नंबर देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल पीछे पड़ गया हो, तो आपने गलत नंबर दे दिया, रॉन्ग नंबर उसको दे दिया, यार पीछा छुड़ाने के लिए दे दो कोई भी नंबर? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। ऐसा भी नहीं हुआ है? नहीं सर।
मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट है, कोई अगर आपसे नंबर मांग लेगा तो आप उसको नंबर दे देंगे। कमेंट में अगर किसी ने अभी नंबर मांग लिया तो आप क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना सर। ऐसे ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे, लेकिन गलत नहीं देंगे, ये भी बहुत बढ़िया। मतलब पंगा नहीं लेंगे आप, अच्छी बात। अच्छा, कभी कोई फंक्शन, कोई समारोह, शादी ब्याह या बर्थडे पार्टी छूटी है आपकी कबड्डी प्रैक्टिस की वजह से या कबड्डी खेलने की वजह से? ये तो पक्का हुआ होगा कभी ना कभी, बिल्कुल उम्मीद भी थी। ये तो बहुत बार हुआ है सर। एक तो अभी ये कैंप लगा था जब हमारा, हम्म। दिल्ली लगा था कैंप पे, तब मेरे एक दोस्त की शादी थी, उसमें नहीं जा पाया था। बहुत बार हुआ है ऐसा तो, कि कबड्डी की उससे कई बहुत बहुत ज्यादा फंक्शन छोड़ने पड़ रही तो है। तो उस वक्त थोड़ा सा कितना कितना वो बुरा लगता है, कितना मलाल आता है, कैसा लगता है? बुरा बुरा तो लगता है सर। शाम को दोस्त वीडियो कॉल करते एक साथ, में यहाँ पे वो सभी एक साथ है, तो ज्यादा दुख तब होता है। सही। हमने अभी ऐसा ही आपसे नंबर वाली बात हुई थी सुरेंद्र, जीवा का कमेंट में मैसेज आया और जीवा कह रहे हैं कि भाई हमको तो नंबर दे दो। जीवा आपके टीममेट, पुराने टीममेट, तो जीवा को नंबर देंगे आप? दे देंगे सर। चलिए जीवा, आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप। तो अगला सवाल आपसे सुरेंद्र, कि कभी यूपी योद्धा में किसी सीनियर खिलाड़ी के साथ आपने मजाक किया है, प्रैंक किया है, और जैसे कि जीवा ही हो गए या कोई और हो गए? जीवा हंस भी रहे हैं वैसे कमेंट बॉक्स में, थैंक यू भी आपको कह रहे हैं कि आप नंबर दे देंगे। तो ये आपने चुस्की ली, किसके साथ प्रैंक किया था और क्या किया था, कैसा मजाक था? मजाक चिन भाई हैं, सुरेंद्र भाई थे, दोनों के साथ बहुत बार मजाक किए हैं। वो हमारे साथ करते थे, हम उनके साथ करते थे। कभी किसी का फोन छुपा दिया, तो ऐसे बहुत बार गया सर। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता था फिर? उसके बाद सर या तो पार्टी देनी होती थी, तब फोन मिलेगा, या फोन हमारे पास रहेगा। वो परेशान करना। अच्छा, मेरे सवाल तो खत्म हो गए हैं चाय की चुस्की के, जो चाय की चुस्की का हमारा सेगमेंट था, लेकिन सुजोय गांगुली आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। और सुजय हाँ गांगुली सर। ये सवाल पूछ रहे हैं, ये भी चाय की चुस्की का ही है, और सोच के और सही बताइएगा। सुजय गांगुली आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी लड़की ने आपको आज रिक्वेस्ट भेजी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? ये सुजय बिल्कुल चुस्की लेते के साथ उन्होंने बताया, और चुस्की ली भी है। बताइए, सुजय को जवाब दीजिए अब आप। भेजिए सर। नाम नहीं लीजिए, बिल्कुल नाम, मैं समझ रहा हूं आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई आई है, एक आई है, कितनी कितनी रिक्वेस्ट कई, आई है? अब ये तो चेक नहीं किया ना सर अभी तक, आज तो लाइव गा इसके। तो सुजय, कई रिक्वेस्ट इनको आई है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये चाय की चुस्की वाला जो सेगमेंट था वो करके सुरेंद्र, और कई आपने चुस्की लगाई, एक आध दो बार आपने मिस भी किया। सुजय हंस रहे हैं, सुजय को भी मजा आया आपका ये जवाब। और एक और ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ducks.h है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? इसको बता दूंगा सर मैं मैसेज करके। आपको मैसेज करके बता देंगे। चलिए, सुरेंद्र बड़े अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि आपको मैसेज करके बता देंगे, यहां पर जाने दीजिए, यहां पर छोड़ दीजिए। गुड सुरेंद्र, गुड, बहुत अच्छा लगा ये चाय की चुस्की वाला सेगमेंट। आगे बढ़ते हो, थोड़ी सी कबड्डी की सीरियस बात भी हो जाए। सुरेंद्र, आप जी एक सर। रेडर हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए कि आपने बेहतरीन टैकल्स को भी अंजाम दिया है, और शायद यही वजह है कि आपको ऑलराउंडर भी कहा जाता है। आप डू और डाई में भी आप काफी बेहतरीन करते हैं, डू और डाई स्पेशलिस्ट भी आप यूपी योद्धा के हैं। तो क्या प्रैक्टिस जो होती है आपकी, तो क्या उस प्रैक्टिस में एज एन ऑलराउंडर आप प्रैक्टिस करते हैं कि भाई मुझे रेडिंग भी करनी है और मुझे टैकल की तरफ भी ध्यान देना है? नहीं सर, पहले मैं ये सर्कल स्टाइल कबड्डी खेलता, उसमें मैं कैचर था। गांव अच्छा। में खेलते थे हमारे साथ हम, कई दोस्त थे मोनू काशी, उनके साथ खेलते सर। तो वहाँ मैं कैचर था उसमें, तो अब रेडर बना, तो वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो आप जो सर्किल स्टाइल की कबड्डी की बात कर रहे हैं सुरेंद्र, तो वो तो मिट्टी पर हुआ करती थी, और अब हाँ सर। मैट आ चुका है।
अब आप मैट पर खेलते हैं, तो थोड़ा सा वो भी ट्रांसफॉर्मेशन बताइए कि मिट्टी पे कैचर थे आप, यानी अब की बात की जाए तो डिफेंडर कहे हम, हाँ टैकल सर। किया करते थे आप, आज अभी के शब्दों में डिफेंडर थे आप। तो मिट्टी पर एज ए डिफेंडर या एज ए कैचर वो खेलना और मैट के ऊपर में आके टैकल करना, कितना फर्क हो जाता है दोनों ही तरफ? सर फर्क तो है ही दोनों में। मैट पर तो रेडर की स्पीड भी ज्यादा है, मिट्टी में बहुत फर्क पड़ता है मैट में और उसमें। वहां पे हम्म। रेडर की स्पीड थोड़ी कम होती है, तो मैट पे एक डाई का भी फायदा मिलता है। डाई लगा ले बहुत अच्छी लगती है मैट पे, तो साथ में टीम का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ऐसे सक्सेसफुल हो जाता है सर। अच्छा, और आप जब सर्किल कबड्डी खेलते थे यानी मिट्टी पर खेला करते थे सुरेंद्र, तो क्या उस वक्त रेडिंग भी करते थे? ना, रेडिंग कभी नहीं की सर। अच्छा, उस वक्त रेडिंग आप नहीं गई, तो ये रेडर कब बना सुरेंद्र? यहाँ अकेडमी में आगे बने थे सर, प्रैक्टिस करते थे, हाइट अच्छी थी, तो कोच साहब ने कह दिया कि आज से तू रेडी स्टार्ट करेगा, तो तब से रेडी स्टार्ट किया। फिर कैच नहीं, डिफेंस में नहीं करते थे सर। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि आप भी राहुल चौधरी से थोड़ा सा प्रेरित हैं, जो शुरू में एक डिफेंडर थे, बाद में एक बेहतरीन रेडर भी बन गए। तो क्या जी सुरेंद्र सर। गिल भी उसी तरीके से है? जी सर। ओके, चलिए सुरेंद्र, अगला सवाल आपसे कि जब आप आए इस यूपी योद्धा टीम में, प्रो कबड्डी लीग में, तो कैसे यूपी योद्धा के कोचेस ने आप पर नजर रखी? कैसे आप उनकी नजर में आए? क्या कभी आपने कोई ट्रायल दिया था? कैसे हुआ था ये सब कुछ? यहाँ ट्रायल हुई थी सर, दिल्ली आर्मी सेंटर में अच्छा। ट्रायल हुई थी, वहां से सिलेक्ट किए थे हम। फिर गाजियाबाद हुई थी हमारी ट्रायल, फिर वहां से सिलेक्ट किए थे। यहाँ 2 जगह ट्रायल हुई थी सर, और कौन से वहां से कोच थे? सिलेक्ट किया था। कौन से कोच थे जसवीर सर थे। अच्छा, जसवीर सर थे, जसवीर सर। जो अभी यूपी योद्धा में भी हैं। तो कहीं तो उन्होंने क्या देखा आपका, क्या क्या अच्छा लगा जसवीर उन्होंने? सर भी थे, अर्जुन सर भी थे, माइकल सर भी थे अच्छा, माइकल भी वहां थे, पे। अर्जुन भी थे, और अर्जुन सर भी थे, और जसवीर सर भी थे। तो क्या कुछ लगा था उन्होंने, किस तरीके से आपने प्रभावित किया था उन्हें? वहां हमारी ट्रायल हुई थी सर, ओके। आर्मी टीम के साथ हुई थी। पहले जो बच्चे आए थे उनके साथ हुई थी, 3 बार वहां पे हुई थी सर। पहले बच्चों के साथ, फिर आर्मी टीम के साथ, फिर वहां से हम कुछ सिलेक्ट किए थे, फिर हमें गाजियाबाद बुलाया था सर, फिर फाइनल ट्रायल हमारी वहां हुई थी सर। तो वो जो ट्रायल हुई थी सुरेंद्र, उस ट्रायल में आप एज ए रेडर आपने प्रभावित किया था, एज ए डिफेंडर प्रभावित किया था? क्योंकि कैचर थे आप पहले सर्किल कबड्डी में, और सीधे आप आके ट्रायल दे रहे थे मैट का, तो पीकेएल के लिए। तो उस वक्त क्या किया था आपने? रेडर था सर। बीच में प्रैक्टिस तो की थी सर, सर्कल कबड्डी के बाद फिर रेडर की प्रैक्टिस की थी, तो बाद में हुई थी ट्रायल तो सर, ये बहुत टाइम बाद। अच्छा, एज ए रेडर आपने वो ट्रायल दिया था। बहुत हाँ बढ़िया। सर। और यही वजह है कि आप रेडिंग भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर टैकल भी कर लेते हैं, एक ऑलराउंडर की भूमिका में आप टीम के लिए खेलते हैं। जी सर। थोड़ा बताइए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के बारे में, जहां पर आपने बस 58 रेड में 46 पॉइंट हासिल कर लिए थे, और टीम को टूर्नामेंट में जीत भी दिलाई थी। वो थोड़ी सी पूरी याद ताजा कराइए। सर ये उड़ीसा में हुई थी सर, उड़ीसा नहीं, कर्नाटक में सर। वहां तो खेलो इंडिया अच्छा। कर्नाटक में हुई थी सर, ये मैंगलोर में ओके। वहां हुए थे सर। तो पूरी टीम के साथ सर, विनय को थोड़ी बहुत इंजरी हो गई थी उसमें, उसको थोड़ी दिक्कत थी विनय को सर। तो अब फिर 2 राइडर थे ना सर, तो सारा बार हमारे ही कंधों पे था। फिर साथ साथ विनय भी सर फिर बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सर। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा रेड लगानी थी सर हमें, मतलब जितने ओके। ज्यादा पॉइंट लाएंगे उतनी अच्छी। क्योंकि सर स्टार्टिंग में लीग मैच थे ना वहाँ पे, 2 दिन लीग मैच ले रहे, तो उसमें जितने ज्यादा पॉइंट स्कोर करेंगे तो हमें ही बेनिफिट होगा। फिर तो सेमी हमें मैंगलोर यूनिवर्सिटी के साथ आया था, फिर फाइनल अमृतसर यूनिवर्सिटी के साथ आया था सर। तो वो जो फाइनल में आप पहुंचे थे आप, और अपनी टीम को आपने जीत दर्ज कराई थी, तो वो कैसा एक, किस तरीके का एक पल था आपके लिए? कितना ज्यादा आप खुश थे? क्या क्या कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त आप? बहुत खुश थे सर, फर्स्ट पोजीशन मिली थी गोल्ड, तो खुशी का तो कोई मायने नहीं थे सर, बहुत ज्यादा खुश थे। चलिए, बिल्कुल सुरेंद्र। सुरेंद्र, तो कुछ सवाल कर लिया जाए, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड। इसमें रैपिड फायर में हम आपसे सवाल करेंगे
और वो आपको तुरंत उसका जवाब देना है, बिना वक्त जी गवाए, सर। बिना ज्यादा सोचे, आपको बिल्कुल फटाक से जवाब देना होगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। और चूंकि आज इस रैपिड फायर राउंड की हम शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो वहीं से शुरू करते हैं कि आपकी नजर में बेस्ट फ्रेंड यूपी योद्धा में कौन है? प्योदान सर, मेरा रूममेट गुरदीप। गुरदीप, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या उनको आपने आज विश किया हैप्पी फ्रेंडशिप डे का? नहीं सर, यहीं पे है, साथ में ही विश क्या करना। अरे वाह, साथ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो और भी शानदार बात हो गई कि साथ में गुरप्रीत के साथ तो एक बेहतरीन केमिस्ट्री आज के दिन फ्रेंडशिप डे पर आपके लिए। कोई ऐसा टीममेट जो आपको हमेशा डांस के लिए ले जाता हो कि चल भाई डांस करना है तेरे को, खींचता हो डांस के लिए हमेशा? डांस तो बहुत कम कर नहीं किया सर। नहीं, आपने नहीं किया हो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो हमेशा बोलता है कि चलो भाई डांस करके आते हैं, या पार्टी में ले चलते हैं। वो रूममेट था, रूममेट ही है मेरा सर, गुरदीप है, उसी के साथ जाते थे बाहर भी, कहीं घूमने या कुछ खाना हो तो साथ में वही लेके जाता सर। अच्छा, गुरदीप, यहाँ पर भी गुरदीप का नाम, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा टीममेट जो बाथरूम सिंगर हो? आप खुद का भी नाम ले सकते हैं। सर, गुरदीप बहुत अच्छा गाता है सर। डेली डेली बोलिए 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 बोलिए। मतलब सर बहुत बहुत बार सुना उसको, उसकी तो वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, बहुत अच्छा गाता है सर वो। यानी गुरमीत तो छाए हुए हैं। आपकी उनकी केमिस्ट्री तो जबरदस्त लग रही है। एक अच्छा संदेश और अच्छा मैसेज आ सकता है फ्रेंडशिप डे पर, कैसे दो दोस्त और दोनों पीकेएल में एक साथ रहते हुए, टीममेट भी, रूममेट भी, बेहतरीन दोस्ती भी। कोई ऐसा दोस्त जिसका जो फैशन सेंस है वो बड़ा शानदार लगता हो आपको, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छे चश्मे पहनता हो? नितेश भाई हो सर, बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, आपके कैप्टन? यस सर। वाह, तो उनका 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 कौन सा मतलब स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है? क्या उनमें बहुत अच्छा, सर किस तरह का? मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के पहनता है सर वो, ये नहीं कि एक ही कलर की पहन ली। जितनी बार देखो कुछ अलग ही पहन के मिलेगा सर। मतलब बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े। हाँ सर। अच्छा, अगला सवाल। ऐसा कोई टीममेट जिसको गाने का बिल्कुल सुनने का, यानी म्यूजिक का बिल्कुल भी शौक ना हो और बहुत बुरा हो म्यूजिक के मामले में वो? म्यूजिक के मामले में तो सर बहुत थे। अकरम था सर, कभी सुना ही नहीं उसको, देखा ही नहीं कभी म्यूजिक सुनते हुए। कौन 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 कौन? अकरम सर। अच्छा, और सबसे बड़ा हुआ नौटंकी करने वाला कोई टीम में, ड्रामेबाज, हर चीज में ड्रामा करना, अरे यार चोट लग गई है, अरे ये हो गया है, वो हो गया है, कोई ऐसा टीममेट? अंकुश था सर। अंकुश। अच्छा, क्या क्या कुछ कुछ उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, किस तरीके का, क्या कैसा है? मतलब उसकी हरकतें ऐसी थी सर, सभी को हंसाता था वो डेली, मतलब क्या पता क्या कह दे, या एक्टिंग ऐसी थी सर उसकी, मतलब ओके, सभी को। बहुत ड्रामा करता था मतलब? बहुत सर, वो नहीं देखता था सीनियर या जूनियर है, सभी के साथ सर। कोई ऐसा टीममेट जो देर तक सोने की उसकी आदत हो, बहुत देर में उठता हो, कभी भी प्रैक्टिस में टाइम पर ना पहुंचे? अकरम सर। यहाँ पर भी अकरम। ओके ओके। कोई ऐसा टीममेट जो हमेशा आपको कन्विंस कर देता हो कि यार डाइट छोड़ दे, आज ये वाला डाइट मत ले? गुरदीप भी था सर, साथ में खाते थे हम जंक फूड कभी कभी जब जाते थे। अच्छा, वो आपको जंक फूड खिला देता था? हाँ सर। सुन मन लीजिए तो मेरा भी माइकल। करता था, वो तो क्या खिलाता था। माइकल सुन लीजिए, डाइटिंग भी इस तरीके से छोड़ते हैं ये। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं, अच्छा सवाल लग रहा है विशाल का, विशाल बरक है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप बोनस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ खास, कुछ स्पेशल, क्या प्रैक्टिस के लिए कुछ करते हैं आप? अब सर कबड्डी में सबसे टफ स्किल ही बोनस है सर, तो सबसे ज्यादा इसी की करते हैं हम, क्योंकि बोनस लेना बहुत मुश्किल है ना, इसलिए।
बार बार इसी की प्रैक्टिस कराते हैं कोच साहब भी, सुबह भी शाम भी। प्रैक्टिस के बाद एक्स्ट्रा टाइम बोनस को दो, बोनस को दो। अच्छा, तो इसलिए बोनस पर थोड़ा आप ध्यान ज्यादा देते हैं, और वो आपका दिखता भी है मैट के ऊपर में भी, वो सुरेंदर दिखता है कि कितनी शानदार तरीके से आप बोनस पॉइंट अर्जित करते हैं। अच्छा सुरेंदर, अब जो अगला सवाल होगा, या यूं कहें कि अब ये आपके पास रहेगा, क्योंकि आपको समझाना है, बताना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी के बारे में जो दर्शक है वो सबसे ज्यादा बेचैन भी हैं, जो युवा है वो जानने के लिए भी बेचैन है कि कैसे बीके एकेडमी यानी यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी में वो आ सकते हैं, ये एकेडमी कैसी है, क्या कर सकते हैं। हम भी डिटेल में बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो इस वक्त देख रहे हैं दर्शक। लेकिन आप बताइए पहले सुरेंदर कि क्या खासियत है इस यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी की, और क्यों आना चाहिए किसी को अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पर। सर खासियत तो सबसे ज्यादा ये है कि सर इंडोर है, 3 मैट है सर, साथ में रनिंग कर सकते हैं, जिम है, सब कुछ इंडोर है। बाहर कैसा ही मौसम हो, प्रैक्टिस एक दिन भी मिस नहीं होगी सर। कोचिज हैं, ट्रेनर हैं जो हमारे वहाँ पे आते हैं, और जो हमारी टीम के प्लेयर हैं उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा सर। ये यहाँ मेरठ के पास सर, दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर। वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है सर, क्योंकि वहाँ पे होटल मेट्रो स्टेशन बन रहा है सर, आने जाने के लिए मतलब कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी सर। और सबसे ज्यादा क्या डाइट लेनी है, मतलब क्या खाना है, किस टाइम क्या कैसी प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा ये बेनिफिट है सर। वहाँ पे पता चल जाएगा कौन सी प्रैक्टिस कब करनी है, कब क्या करना है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर। अच्छा, और इसमें क्या अब पूरे भारत से आ सकते हैं जो बच्चे हैं, या हाँ कोई भी सिर्फ। हो सर, कहीं से हो, कोई भी आ सकता है सर। ओके, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे सुरेंदर की क्या इसके अंदर में इस बीके एकेडमी कबड्डी एकेडमी के अंदर में, यूपी था बीके कबड्डी एकेडमी के अंदर में जिम भी है और रनिंग ट्रैक वगैरह भी है क्या। हाँ सब कुछ इंडोर है सर, जिम भी, रनिंग ट्रैक भी, मैट भी सर, हॉस्टल भी है, सब कुछ इंडोर है सर। तो जो जो युवा यहाँ पर दर्शक हैं या फिर कबड्डी में अपनी रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बार फिर हम बताने जा रहे हैं, आप जरूर ये नंबर नोट कर लेंगे, और ईमेल आईडी है वो भी नोट कर लेंगे, आप डिटेल्स इसमें ले सकते हैं। 98186, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, ये नंबर कॉल के लिए नहीं है। कुछ दर्शक हमेशा सवाल करते हैं कि हम कॉल करते हैं लेकिन कॉल पिक नहीं होता है, तो जी हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी रुचि दिखा सकते हैं। तो नंबर एक बार फिर आप नोट कर लें, 98186 15643। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 98186 15643। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, यूपीवाई बीके एकेडमी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यूपीवाई यानी यूपी योद्धा का यूपीवाई बीके एकेडमी @gmail.com। इस पर आप अपना ईमेल करके सारी जानकारी, कुछ दर्शक हमसे बार बार पूछते हैं कि फीस कितनी है और कैसे हम मुझे पैसे देने होंगे, क्या करने होंगे, तो मैं उन दर्शकों को फिर से बता रहा हूं कि आप डिटेल व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के जरिए ले सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। इतना हम आपको जरूर बता रहे हैं कि ये एकेडमी भारत की प्राइवेट इंडोर एकेडमी में सबसे ऊपर की फहरिस्त में आती है, जहां पर जैसा सुरेंदर ने पहले बताया कि ये सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, दिल्ली से मेरठ में है, और बहुत ही जल्द वहां पर मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है, और जिम है, इंडोर फैसिलिटी है, 3-3 कबड्डी मैट है, रनिंग ट्रैक है, चेंजिंग रूम है, शावर फैसिलिटी है, ऑफिस है, हॉस्टल फैसिलिटी है, 50 से ज्यादा बच्चे एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन हाउस कोचेस भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी हैं, और ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से चीजें होती हैं उन सारी चीजों का भी ख्याल रखा गया है। तो आप जरूर आए और जानकारी हासिल करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये उन दर्शकों के लिए जो लगातार मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में जानने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि भाई नंबर नहीं उठ रहा है, तो ये मोबाइल नंबर एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप मैसेज के लिए है, कॉल के लिए नहीं है। दूसरा ये कि जो भी युवा यूपी योद्धा
के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी के साथ आना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट www.upyodha.co.in पर आकर उसके अंदर में यूपी योद्धा एकेडमी पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस लाइव के दौरान आप हमारे बायो में जाएंगे तो आपको वहां पर ये लिंक भी मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल तफसील से और डिटेल में आपको बताया। और सुरेंद्र, जिस तरीके से हमारी और आपकी बात भी हुई इस एकेडमी को लेकर, मुझे लगता है कि जो युवा है जो आपसे ये जानना चाह रहे होंगे कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कबड्डी में आ सकते हैं, कुछ का सवाल भी यहाँ पर है कि हम कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमें, तो उनको क्या टिप्स देंगे आप सुरेंद्र? सर सबसे ज्यादा तो यही है कि प्रैक्टिस पे जो जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो इतना बढ़िया बनेगा सर। और यहाँ इस जो अकेडमी अभी है बीके कबड्डी एकेडमी है सर, इसमें सभी के साथ खेलने का मौका मिलेगा जो हमारी टीम के प्लेयर हैं सर। कैंप भी कभी लग सकता हूँ वहाँ पे, तो तब मौका मिलेगा सर उन्हें इनके साथ खेलने पर बात करने का, उनसे पता चलेगा कि क्या करना क्या नहीं। तो ये सर बिल्कुल। और कई ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि सुरेंद्र सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आप बहुत हैंडसम है, ये भी कुछ मैसेजेस आपके लिए कमेंट में आ रहे हैं। तो ये काफी ये सब देख के, और फैंस जिस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करते हैं सुरेंद्र इस बहुत कम उम्र में ही, वो कैसा लगता है आपको? फैंस के लिए सुरेंद्र क्या कहना चाहता है? सर बहुत बढ़िया लगता है ये तो सर। जब सभी का फोकस हो तो सभी को अच्छा ही लगेगा सर। बिल्कुल सुरेंद्र। और चलते चलते बिल्कुल आखिर में आपसे एक आखिरी सवाल, और ये आपका मैसेज भी हो सकता है कि इस लॉकडाउन की घड़ी में खुद आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को फिट रखें? सर अब तो एकेडमी खुल गई है सर, अभी ग्राउंड प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है सर हमारी, तो अब थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, नहीं तो पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे। खुद की सेफ्टी जरूरी है सर, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल रहा ना सर, इसलिए तो घर से बाहर कम ही निकले, प्रैक्टिस करें घर पर रहें, प्रैक्टिस करें घर पर रहें, ज्यादा बाहर घूमने ना जाएं, यही कहूँगा सर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सुरेंद्र, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम दोबारा मैट के ऊपर में सुरेंद्र को देखेंगे, और फिर उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, रेडिंग करते हुए भी और साथ ही साथ टैकल करते हुए भी। तो क्या हम उम्मीद करें सुरेंद्र कि आप भी कबड्डी बहुत मिस कर रहे हैं और जल्द से जल्द आप भी मैट के ऊपर में अपना रंग दिखाने के लिए बेचैन है? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं सर। चलिए सुरेंद्र, अपना ख्याल रखें, और एक बार फिर कहेंगे कि बेहतरीन आपके साथ लगा बातचीत करते हुए। ख्याल रखें सुरेंद्र, दोबारा मुलाकात होगी आप तमाम दर्शकों से अगले रविवार को एक नए योद्धा के साथ, जिनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पर जाते जाते यही कहेंगे कि आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल जरूर रखें। एक बार फिर बकरीद मुबारक, साथ ही साथ सारे दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय सुरेंद्र। ओके सर।